4 अप्रैल 1979 रात के साए गहरे हो रहे थे और रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर वजीर आजम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गिन रहा था। ये वही शख्स था जिसने चंद साल पहले लाखों के मजमे से खिताब किया था। मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। लेकिन आज वो तन्हा था, बेबस था और तारीख के ऐसे मोड़ पर था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। भुट्टो की फांसी, क्या ये इंसाफ था या सियासी इंतकाम? आज हम आपको भुट्टो की फांसी के हर उस पहलू से रोशनास कराएंगे जो आज तक आपसे छुपाया गया। वॉइस ऑफ उश्ना देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। 4 अप्रैल 1979 को रात 2 बजे जुल्फकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया। जुल्फकार अली भुट्टो को जेल के जनाने हिस्से में 7 बाई 10 फुट की कोठड़ी में कैद किया गया। भुट्टो को एक पलंग, एक गद्दा, एक छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई। पास ही एक कोठड़ी में जेल का कैदी जुल्फकार अली भुट्टो के लिए खाना बनाया करता था और हर 10 दिन बाद ये कैदी तब्दील कर दिया जाता था ताकि भुट्टो को इससे उनसियत ना हो जाए। कभी कभी उनके दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सलमान तासीर, जिनको बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो बैतुल खला जाया करते थे तो एक निगरान उन पर हमेशा मुसल्लत रहता था और जुल्फकार अली भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने खाना पीना तकरीबन तर्क कर दिया था ताकि बैतुल खला जाने की जरूरत ही पेश ना आए। लेकिन कुछ दिन बाद ये निगरानी खत्म कर दी गई और कोठड़ी के पास ही उनके लिए अलहदा से वॉशरूम बना दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में पढ़ने की पूरी आज़ादी थी। अपने आखिरी दिनों में वो जवाहिरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का मुतालिया कर रहे थे। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए जिल्लाद तारा मसीह को लाहौर से बुलाया गया। ये उनका खानदानी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी फांसी देने का काम करता था। तारा मसीह की उस वक्त माहाना तनख्वाह 775 रुपए थी और फांसी देने के उनको इजाफी 10 रुपए मिलते थे। 2 अप्रैल 1989 को बेनजीर भुट्टो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी कि अचानक उनकी वालदा ये कहते हुए कमरे में दाखिल हुई, पिंकी, बाहर जो फौजी खड़े हैं उनका कहना है कि हमें आज ही तुम्हारे वालिद से मिलने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनजीर अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है, मेरी वालिदा को भी मालूम था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। हम जानते थे कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद को कत्ल करने की तैयारी कर चुके हैं। बेनजीर और नुसरत भुट्टो को एक कार में रावलपिंडी की जेल में लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो के सामने लाया गया और उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनजीर अपनी किताब में लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था मेरे घर वालों से मिलने के लिए मुझे कितना वक्त दिया गया है। जवाब मिला आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले खानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाता है, लेकिन एहलकार ने कहा मुझे ऐसी ही हिदायत दी गई है, आपको सिर्फ आधा घंटा दिया गया है। भुट्टो जमीन पर एक गद्दे पर बैठे हुए थे क्योंकि उनकी कोठड़ी से उनकी मेज, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनजीर मजीद लिखती हैं, उन्होंने मुझे मेरी लाई हुई किताबें और मैगजीन वापस कर दिए। मेरे वालिद ने कहा मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे अपने वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी दिए और कहा मैंने शाम के लिए एक सिगार बचा रखा है। उनके पास एक अतर की शीशी भी थी और वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी भी दे रहे थे, तो मेरी वालिदा ने इन्हें रोक दिया। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद इसे बेनजीर को दे दिया जाए।
थोड़ी देर बाद जेलर ने कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। बेनजीर ने कहा, कोठड़ी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन जेलर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बेनजीर लिखती हैं, मैंने कहा प्लीज, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात है और मेरा पूरा हक है कि मैं अपने वालिद को गले लगा सकूं। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। बेनजीर कहती हैं, मैंने कहा गुड बाय पापा, और मेरी वालिदा ने अपना हाथ सलाखों में डालकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ और हम तेजी से बाहर निकल गए। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठड़ी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से कॉफी लाने का कहा। उन्होंने रहमान से कहा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो मुझे माफ करना। सुप्रीम कोर्ट से रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद भुट्टो से उनका रेजर वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इससे खुदकुशी ना कर ले। सलमान तासीर अपनी किताब में लिखते हैं, भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांत ब्रश किए, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उनको उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकार ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने जुल्फकार अली भुट्टो के हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार जबरदस्ती रस्सी से उनके हाथ बांध दिए गए और उनको स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और 40 गज की दूरी पर ले जाया गया। सलमान तासीर अपनी किताब में लिखते हैं कि उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो खुद स्ट्रेचर से उठे और खुद चलकर फांसी घाट तक गए। जिल्लाद ने उनके मुंह को काले कपड़े से ढांप दिया और उनके पांव बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मैजिस्ट्रेट बशीर अहमद ने इशारा किया, जिल्लाद तारा मसी ने लीवर खींच लिया। जुल्फकार अली भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। बेनजीर अपनी किताब में लिखती हैं कि मम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं जोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा डाल दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उनके घर गए, जहां बेनजीर और नुसरत भुट्टो को नजरबंद किया गया था और कहा कि भुट्टो को तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनजीर कहती हैं, मैंने चिल्ला कर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए नहीं लेकर जा सकते। बेनजीर कहती हैं कि जेलर ने वो शलवार कमीज मुझे सौंपी जो मेरे वालिद ने आखिरी टाइम पर पहनी हुई थी, और वो टिफिन जिसमें 10 रोज से खाना भेजा जा रहा था, लेकिन मेरे वालिद वो खाना नहीं खाते थे। बेनजीर ने जब उस अंगूठी के मुतालिक जेलर से दरियाफ्त किया जो जुल्फकार अली भुट्टो ने पहन रखी थी, तो जेलर गड़बड़ा गया कि क्या उनके पास कोई अंगूठी भी थी। और बेनजीर ने जब वो अंगूठी तलब की तो जेलर ने सामान में अंगूठी ढूंढने का ड्रामा शुरू कर दिया और फिर वो अंगूठी तलाश करके बेनजीर को पकड़ा दी। कई कानूनी माहिरीन और आलमी रहनुमाओं ने इस फैसले को अदालती कत्ल करार दिया। बेनजीर ने भी बरसों बाद कहा कि मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उनके नजरिए को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज भी पाकिस्तान की सियासत में जब भुट्टो का नाम लिया जाए तो एक ही नारा सुनाई देता है, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो की फांसी एक अदालती कत्ल था, इंसाफ था या फिर कोई साजिश? अपनी कीमत